दोस्तों, इस नए तज्जियाती सफ़र में खुशामदीद। चलिए फ़र्ज़ करते हैं एक ऐसा मंज़र जो किसी भी ज़बरदस्त सस्पेंस से भरपूर ड्रामे का परफेक्ट आगाज़ हो सकता है। सोचिए, एक छोटी सी बस्ती, सुबह की हल्की हल्की धुंध और एक आम सा गरीब किसान जो अपनी बका की, अपनी रोज़ी रोटी की जंग लड़ने के लिए अकेला खड़ा है। देखिए, ये सिर्फ किसी ज़मीन के टुकड़े का आम सा झगड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये असल में कानून, ताकत और इंसाफ के दरमियान होने वाले एक बहुत ही जबरदस्त तसादम की कहानी है। तो चलिए, बिना वक्त ज़ाय किए इस सनसनीखेज कहानी की गहराई में उतरते हैं। इस कहानी की शुरुआत होते ही बहुत जज्बाती और कशीदा माहौल से है। एक किसान अपने खेत की मिट्टी को अपने हाथों में उठाता है और उसकी आवाज़ में जो गहरी मायूसी और बेबसी है ना, वो साफ झलक रही है। वो कहता है, ये ज़मीन मेरी मेहनत है, लेकिन अब मुझसे छीनी जा रही है। ज़रा सोचिए इस बारे में। ये अल्फाज सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि ये समझें कि इस कहानी की टिक टिक करती हुई घड़ी है। ये एक बहुत वाज़े इशारा है कि वक्त तेजी से ख़त्म हो रहा है और कोई बहुत बड़ी ताकत इस गरीब किसान का सब कुछ छीनने के लिए आगे बढ़ रही है। हिस्सा पहला, कमज़ोर जड़ें। यहाँ से उस किसान की असल जिद्दोजहद शुरू होती है। आप इस किसान की जिंदगी को बिल्कुल एक ऐसे कमजोर दरख्त की तरह समझें जिसकी जड़ें अपनी जमीन में गहरी तो हैं, लेकिन मसला यह है कि वो अकेला आने वाले तूफान का मुकाबला नहीं कर सकता। किसान का मुहाज ये दरअसल एक ऐसी मिसाल है जो हमें दिखाती है कि जब एक कमजोर इंसान अपने हक के लिए खड़ा होता है तो वो किस कदर तन्हा और किस कदर गैर महफूज होता है। जरा तसव्वुर करें, पूरी ताकत, पूरा सिस्टम एक तरफ और वो खाली हाथ, सिर्फ अपनी सच्चाई के साथ दूसरी तरफ। ये तन्हाई इस कहानी के जज्बाती पहलू को वाकई बहुत गहरा कर देती है। हिस्सा दूसरा, अंधेरे में एक फरियाद। आइए अब सीधा चलते हैं पुलिस स्टेशन के मंजर की तरफ। तो अब हम इस गांव की गर्द और खामोशी से निकलकर मीलों दूर शहर के एक पुलिस स्टेशन की तरफ चलते हैं। ये उस कहानी का दूसरा रुख है। जहां एक तरफ गांव में खतरा बढ़ रहा है ना, वहीं दूसरी तरफ तहफ्फुज की, उम्मीद की एक किरण नमूदार होती है। एक ईमानदार अफसर के सामने ये शिकायत आती है और वो उस फाइल को देखकर इंतहाई संजीदगी से कहता है, अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो इंसाफ जरूर मिलेगा। अब देखिए, ये महज कोई आम सा जुमला नहीं है, ये एक अटल अहद है, एक वादा। और यही चीज सस्पेंस को आसमान पर ले जाती है कि क्या वाकई ये अहद एक गरीब किसान की डूबती हुई कश्ती को किनारे लगा पाएगा। और यही सवाल हमें सीधा उस कहानी के सबसे बड़े सस्पेंस की तरफ ले जाता है। फासला बहुत ज्यादा है। गांव में खतरा हर गुजरते लम्हे के साथ खतरनाक हद तक बढ़ रहा है और शहर से मदद आने में ज़ाहिर वक्त लग सकता है। तो सवाल यह है कि क्या ये ढाल यानी वो पुलिस ऑफिसर इससे पहले कि वो नाजुक जड़ें उखाड़ दी जाएं, गांव तक वक्त पर पहुंच पाएगा? ये सीधा सीधा वक्त के खिलाफ एक दौड़ है। हिस्सा तीसरा, मंडलाता हुआ तूफान। गांव में बढ़ता हुआ हंगामा। आइए वापस गांव चलते हैं। गांव में अब वो पहले वाली खामोशी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और उसकी जगह एक बहुत बड़े हंगामे और शदीद बहस ने ले ली है। कशीदगी बिल्कुल अपने उरूज पर है। ये सूरत खाल वाज़े करती है कि ताकत का जो तवाज़ुन है वो किस कदर गैर मुसावी है। एक तरफ वो तन्हा गरीब किसान है जिसे हमने कमज़ोर जड़ें कहा, और दूसरी तरफ एक बेहद ताकतवर ज़मींदार है जो बिल्कुल एक मंडलाते हुए तूफान की तरह है। सच कहूं तो इस तसादुम में बज़ाहिर दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। तूफान अपनी पूरी ताकत से उस छोटे से पौधे को कुचलने के लिए तैयार खड़ा है। लोग बहस कर रहे हैं और बेचारे किसान की आवाज इस शोर में वाकई दबती जा रही है। लेकिन फिर अचानक एक गरजदार आवाज उस तमाम शोर को चीरती हुई आती है, रुकिए। ये एक ऐसा ड्रामाई वक्फा है जो कहानी का पूरा रुख ही बदल देता है। ऐन उसी लम्हे वो ईमानदार पुलिस ऑफिसर गांव पहुंच जाता है और उसकी ये एक आवाज तूफान की शिद्दत को एकदम साकित कर देती है। अफरा तफरी वहां की वहीं रुक जाती है और सबकी नजरें बिल्कुल हैरत से उस नई ताकत की तरफ मुड़ जाती हैं। अफसर का लहजा इंतहाई पुरवकार और फैसला कुन होता है। वो बाआवाज़े बुलंद ऐलान करता है, कानून सबके लिए बराबर है। और ध्यान दीजिए, ये महज किसी आम अफसर की आवाज़ नहीं थी। ये रियासत और आईन की वो ना टूटने वाली ढाल थी जो अचानक उस तूफान और उस कमज़ोर दरख्त के दरमियान आकर खड़ी हो गई। इस एक जुमले ने ताकतवर जमींदार के तमाम गुरूर को सीधा सीधा चैलेंज कर दिया। हिस्सा चौथा, ना टूटने वाली ढाल। और यहां से शुरू होता है इंसाफ का तरीकाकार।
अब यहां आकर ना रफ्तार तेज और हंगामा खेज से बदलकर इंतहाई मोहतात और मुनज़्ज़म हो जाती है, क्योंकि देखें, इंसाफ कभी भी जज्बात या शोर-गुल की बुनियाद पर नहीं मिलता। ये एक ठोस और ज़बरदस्त तरीक़ेकार का नाम है। सबसे पहले पुलिस ऑफिसर दोनों फरीकों के कागजात की बड़ी बारीक-बीनी से जांच पड़ताल करता है। फिर वो मकामी लोगों और गवाहों के बयानात सुनता है। कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ और सिर्फ हक़ाइक़ की तलाश। और फिर तमाम सबूतों की रोशनी में वो अपना फैसला सुनाता है कि भाई ये ज़मीन अपने असली मालिक यानी इस गरीब किसान की ही है। ऑफिसर ने इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से ताकतवर ज़मींदार के असर रसूख को बेनकाब किया और हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इस फैसले का फौरी असर सच में हैरान कुन होता है। जरा इस मंजर को अपनी आंखों के सामने लाएं। वो जमींदार जो कुछ देर पहले एक तूफान की तरह बिफरा हुआ था, धमकियां दे रहा था, वह मुकम्मल तौर पर खामोश और बेबस खड़ा है। उसका सारा गुरूर चकनाचूर हो चुका है। और दूसरी तरफ वो किसान जिसकी आंखों में पहले सिर्फ मायूसी और डर था, अब फतह और खुशी के आंसुओं से छलक रही हैं। तूफान को मुकम्मल तौर पर बेअसर कर दिया गया है और वो कमज़ोर जड़ें अब हमेशा के लिए महफूज हो चुकी हैं। मैं समझता हूं कि ये इस ड्रामे का सबसे ज़्यादा जज्बाती और सुकून बख्श लम्हा है। किसान आगे बढ़ता है, पुलिस ऑफिसर के दोनों हाथ मजबूती से पकड़ता है और भराई हुई आवाज़ में कहता है, अगर आप नहीं होते ना तो मैं हार जाता। ये अल्फाज उस गहरे तशक्कुर और शुक्रगुजारी को जाहिर करते हैं जो एक मजलूम को इंसाफ मिलने पर महसूस होता है। ये हमें सिखाता है कि एक ईमानदार ऑफिसर का बरवक्त कदम किसी की पूरी दुनिया को तबाह होने से बचा सकता है। हिस्सा 5वां, हतमी बराबरी, इंसाफ की ये अजीम जीत। इस पुरसस्पेंस ड्रामे का गहरा मतलब क्या निकलता है? बात सिर्फ एक गरीब किसान की जीत की नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़े, बहुत अजीम नजरिए की जीत है। इंसाफ कोई बेजान तस्वुर नहीं है, ये एक हतमी जिंदा कुव्वत है। जहां इंसाफ जिंदा होता है, वहां माशरे का सबसे कमजोर तबका भी ताकतवर बन जाता है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि किसी की दौलत या असर और रसूख असल ताकत नहीं है, बल्कि कानून ही वो वाहिद और हकीकी ताकत है जो सबको बराबरी की सतह पर ले आती है। जब कोई इंसान बिल्कुल तन्हा खड़ा होता है ना, तो तब यही कानून उसकी सबसे बड़ी पुष्पनाह बन जाता है। तो इस तज्जियाती सफ़र के इख्तिताम पर एक सवाल है जो हम सब के लिए गौर तलब है। हमने देखा कि कैसे एक अकेले किसान के लिए कानून की ढाल साबित कदम रही, लेकिन क्या हमारे इर्द गिर्द हो रहे रोज़ाना उठने वाले नाइंसाफ़ी के तूफ़ानों के सामने ये ढाल हमेशा इतनी ही मजबूत रहती है? ये कहानी वाकई हमें एक बड़ी उम्मीद दिलाती है, लेकिन साथ ही ये याद भी दिलाती है कि इस ढाल को मजबूत रखने के लिए माशरे में ईमानदारी और हक पर डटे रहने की किस कदर ज़रूरत है। इस अहम नुक्ते पर थोड़ा गौर ज़रूर कीजिएगा। हम इस तज्जिए को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन याद रखिए, सोचने और समझने का ये अमल कभी नहीं रुकना चाहिए।